आज जो हम आसनों का अभ्यास बताने जा रहे हैं आप लोग को, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्त्री और पुरुषों के लिए, क्योंकि आज का जो समय ऐसा है कि समय से पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसनों का अभ्यास बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसको बिना स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए हुए देखें और सीखें और रोज़ प्रैक्टिस करें, ताकि आपको यह पूर्णतः शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ बनाए रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे, आप पहली बार हमको देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको तुरंत से मिल जाए और आप उसको देख के कर सके। ठीक है, देख के करने के बाद आपको एक जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो आपको लाभ मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अभ्यास। तो आज का जो अभ्यास है, सबसे पहला अभ्यास है कंधरासन। कंधरासन कैसे करते हैं और इसका क्या क्या लाभ है, आइए देखते हैं। ये आपको क्या करना है, आपको पीठ के बल लेट जाना है। ठीक है, इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है, लेट गए। उसके बाद फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से लाएंगे। ठीक है, दोनों पैरों को इस प्रकार से लाएंगे और आपके ये एंकल को पकड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और श्वास भरते हुए ऊपर श्वास पूरा भरेंगे और अपने कमर से लेकर के पूरा गर्दन तक आपको उठाना है इस प्रकार से, ऐसे। समझ गए? आपको हम दूसरे साइड से दिखाते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा। इस प्रकार से पहले लेट जाएंगे पीठ के बल, उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से आपको करना है, पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, अपने पूरे नितंब के पास ले आएंगे और श्वास भरेंगे इस प्रकार से, होल्ड करेंगे। ठीक है, ताकि आपका लाभ मिले। चलिए, तो इस आसन का हम लाभ जानते हैं। इस आसन का लाभ क्या क्या है। सबसे पहले आपका जो लाभ होने वाला है, पूरा मस्तिष्क, पूरा मानसिक रूप से आपको इसका जितना भी बीमारी होता है, अनिद्रा की बीमारी, हेडेक का बीमारी, माइग्रेन, ये सब सारी बीमारी जो है आपको ये ठीक करने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला लाभ जो है हमारे थायराइड के लिए। थायराइड अगर किन्हीं को है तो वो चिंतित ना हो, अगर आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको थायराइड की भी जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आपको सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वाइकल अगर आपको है तो आपको यह आसन बिल्कुल करना चाहिए, ताकि आपका सर्वाइकल का समस्या दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्लिप डिस्क के लिए। स्लिप डिस्क का मतलब है कि आपके कमर के जस्ट ऊपर का पार्ट, जो कि आपके शरीर, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी ये आसन साबित होता है। ठीक है, तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल करें और सही तरीके से करें। सही तरीके से करेंगे तो आपको सही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला अभ्यास के लिए। अगला अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन कैसे करते हैं और किस तरीके से होता है, आपको बारीकी से हम समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अर्धचंद्रासन के लिए आपको इस प्रकार से ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, समझ गए? और एक पैर को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, एक पैर को आपको इस प्रकार से बाहर निकालना है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि आपको इस प्रकार से ऐसे आना है। ये हो गया आपका। और आपको पहला स्थिति में आपको इसमें आपको अपने बॉडी को कंट्रोल करना है, बॉडी को बैलेंस करना है। ठीक है, बॉडी को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, जब इतना तक आप कर लेंगे तो आपको इसके आगे हम बताते हैं क्या करना है जो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम लोग करेंगे इस प्रकार से, हाथों को पीछे लेके जाएंगे ऐसे। ये हो गया दूसरा, जो कि आपको घुटने लगा के करना है पहली बार में। ठीक है, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, तो अगला हम बात करें पूरा अर्धचंद्रासन का, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका लाभ। इसका लाभ क्या क्या है। इसका लाभ है कि हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के संबंधित बीमारियां होती है, उनमें तो ये रामबाण है, पहली चीज़ आप जान लें। ठीक है, और अगर जिनको पाइल्स की समस्या है, ठीक है, पाइल्स की समस्या है, उनको भी ये उसी प्रकार काम करेगा जिस प्रकार के मूत्रयोनि प्रजनन तंत्र में काम करेगा। ठीक है, इसका जो अगला लाभ है हमारे
बैक के लिए, बैक अगर लोअर बैक पेन अगर आपको होता है तो अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका लोअर बैक पेन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। इसका लाभ आपके पैरों को भी देगा, आपके थाई मसल्स को भी मजबूत बनाएगा, ठीक है। और अगला अभ्यास के लिए, अगला अभ्यास है हम लोग का उत्तान पृष्ठासन। उत्तान पृष्ठासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। उत्तान पृष्ठासन के लिए आपको इस प्रकार से, जैसे अभी बैठे हुए इसी प्रकार से बैठना है और अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से देख लेंगे, दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और आपको यहाँ, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से रख लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तान पृष्ठासन का जो पहला प्रारंभिक स्थिति है वो है। और आपको इसमें क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे, श्वास लेंगे, ठीक है, श्वास लेंगे और क्या करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे इस प्रकार से, ये रहा, फिर श्वास खाली करेंगे, ध्यान देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, इसका आपका सबसे ज़्यादा लाभ है आपके लोअर बैक पेन और शोल्डर के लिए, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ है लोअर बैक पेन और शोल्डर के लिए। जो अगर आपको इनमें कोई समस्या हो तो आप इसे कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो हम अगला जो अभ्यास है हम लोग को, अगला अभ्यास है हम लोग का सेतु आसन। सेतु आसन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा और इसका बहुत ज़्यादा लाभ भी है। आप देख पाएंगे कि क्या क्या लाभ है जो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे दोनों पैर को इस प्रकार से सीधा रख लेना है, ठीक है। और आपका ये दोनों हाथ शोल्डर जितना चौड़ाई रखना है, ठीक है, और उतना ही पैरों के बीच की चौड़ाई रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से श्वास भरते हुए श्वास लेंगे और इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल फ्लैट कर देना है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल कमर सीधे रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर से वापस, फिर से एक बार करेंगे, रिलैक्स। अभ्यास, यह जो अभ्यास है आपके शोल्डर के लिए रामबाण है। अगर आपको शोल्डर से संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी है, जैसे कि होता है फ्रोजन शोल्डर या फिर आपके कंधों में कभी चोट लगा हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। के लिए आपको क्या करना है, ग्रीवासन के लिए आपको सबसे पहला जो अभ्यास है पीछे में मैंने बताया हुआ है कि बताया है कंधरासन। कंधरासन आपको पहले करना है, उसके बाद ग्रीवासन में आपको जाना है, ठीक है। कंधरासन मैंने इस प्रकार से बताया था, ठीक है, ऐसे पकड़ना था उसमें, ठीक है। इसमें क्या करना है, ग्रीवासन में आप ध्यान से देखेंगे सेम पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन ध्यान देना है करना क्या है। देखिएगा, ग्रीवासना के लिए आपको दोनों हाथ को इस प्रकार से रखना है, ठीक है, लगाए और आपको यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से आपको हेड को इस प्रकार से रखना है। जब तक हाथ का सपोर्ट लेते रहेंगे तब तक कि आपका जो पूरा का पूरा बैलेंस है हेड पे यानी कि माथे पे ना जाए। जब तक इस प्रकार से आपका बैलेंस ना बने तब तक आपको हाथ का बैलेंस लेते रहना है और इस प्रकार से पैरों को पकड़ लेना है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये हो गया ग्रीवासन, समझ में आ गई। ग्रीवासना जो है आपको पेट के चर्बी को कम करने में मदद करेगा और आपके माथा यानी कि हेड पोजीशन को सही करेगा, सर्वाइकल को सही करेगा। अगर हेडेक है, माइग्रेन है, अनिद्रा है, उसको भी सही करेगा, ठीक है। तो इस आसन का लाभ है जो जिस प्रकार से शीर्ष आसन का लाभ होता है उसी प्रकार से आपको इसका भी लाभ होने वाला है। तो चलिए, इसी प्रकार से आप अभ्यास करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और खुश रखिए, क्योंकि स्वस्थ, मस्त और खुशी, ये तीनों चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।